राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अमर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें एक मेन टॉपिक है वर्ग, मतलब स्क्वायर। दोस्तों, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी तथा रेलवे के सभी कंपटीशन परीक्षाओं में वर्ग से एक दो नंबर के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज हम वर्ग की बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। आज हम आपको वर्ग के बारे में बताएंगे, ताकि पूरी वीडियो देखें, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट न रहे। सारी डाउट आज ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, अगर हमें उसका वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा करेंगे। सपोज दैट, मान लो कि अगर 9 है तो 9 का वर्ग हमें निकालना है, तो संख्या जो 9 है उसको आपस में 2 बार हम गुणा करेंगे। 9 गुणे 9। जैसे हमें 7 का वर्ग निकालना हुआ तो हम क्या किए, 7 को छोटे ब्रैकेट में लिखे और उसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह लगाए, 2 लिखे घात में, और उसका 2 बार आपस में गुणा किए। 7 गुणे 7 इक्वल टू 49। ऐसे 13 का वर्ग निकालना है हमें, तो क्या किए, 13 का ऊपर स्क्वायर लिखे, 13 गुणे 13, हमारा क्या आ गया, 169। अब दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। ये तो हुई वर्ग के बारे में, आप जाने कि वर्ग क्या है। तो किसी संख्या का अपने 2 बार गुणा करना ही वर्ग कहलाता है अंकगणित में। तो अब हम बताएंगे वर्ग निकालते कैसे हैं। तो हमारा एक प्यारा सा फार्मूला है, बीजगणित का ही है, उससे आज हम आपको निकालना बताएंगे। क्योंकि छोटी संख्याओं का वर्ग तो हमें याद हो जाता है, लेकिन कभी हम बड़ी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमें याद नहीं रहता, तो उसको हम फार्मूले से कैसे निकालते हैं पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। बहुत से लोग आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना बताते हैं, तो ट्रिक भी हम बताएंगे, बट अभी हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो ट्रिक कभी कभार आदमी भूल भी जाता है, ट्रिक हर जगह काम भी नहीं करता, लेकिन आज पहले कॉन्सेप्ट रहेगा तो हर जगह काम करेगा। तो हमारा बीजगणित का ही एक महत्वपूर्ण है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आज हम आपको वर्ग निकालना बताएंगे। सपोज दैट, अगर मुझे 53 का वर्ग निकालना है, 53 का क्या निकालना है, वर्ग। 53 को हम तोड़ेंगे और हम 53 को ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 50, 53 को हमने क्या ले लिया, 50 प्लस 3, तो हम 50 को ए मानेंगे और 3 को बी मानेंगे। अब ए प्लस बी होगा, मतलब ए हमारी 50 है, बी हमारा 3 है। इसी फार्मूले पे हम सेट करेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले ए का मान हमारा कितना है, 50 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है 50, बी का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 3 का वर्ग। तो सबसे पहले हमें 50 का वर्ग तो पता ही है, 5 का वर्ग 25 होगा और एक जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 50 का 2 से गुणा करोगे तो 100, और 100 में 3 से गुणा करोगे तो 300, प्लस 3 को 2 बार, 3 का वर्ग 9 होता ही है। सबसे पहले आपको 20 तक वर्ग याद भी होने चाहिए, तो आप कभी भी आप ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हो। 3 का 2 बार गुणा होगा तो 9 होगा। अब 50, ये सारा जोड़ लो, 2500 में 3 से जुड़ेगा 2800 प्लस 9, ये आ गया तुम्हारा 2809। यही आंसर आ गया। यहां तक नोट कर लो भाइयों। इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दिया है। ए का मान 50 मान लिया है, बी का 3 मान लिया है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे हमने 50 का वर्ग लिख दिया, प्लस 2, फार्मूले से 2 लिया, ए का मान 50 है, बी का मान जो है 3 है, प्लस 3 का वर्ग। तो 50 का वर्ग हो गया 2500, प्लस 50 दूना 100, 3 से गुणा हुआ 300, प्लस 3 का वर्ग 9 होता है। 2500 में 3 से जुड़ा 2800 प्लस 9,
और ये टोटल जुड़ के 2809, मतलब 53 का जो वर्ग आएगा वो 2809 आएगा। अब हम देखो ट्रिक भी बता देते हैं, कैसे ट्रिक से लोग निकालते हैं वर्ग। बहुत छोटा सा ट्रिक बताएंगे वर्ग निकालने की। अब जैसे 2-3 संख्या का हम लिख लेते हैं, 27 का वर्ग, 36 का वर्ग। सबसे पहले हमें 7 का वर्ग पता है, तो हम 7 का वर्ग लिखेंगे 49। लेकिन 49 में क्या होता है, 4 और 9 होता है, तो हम केवल पीछे का ही संख्या लिखेंगे 9। 4 हमारा जो है वो हासिल में अभी तक बचा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 2 सते 14 और 14 दूना 28। दो का ये संख्या का हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 7 14, 14 दूना 28 और 4 ये हमारा हासिल बचा था, तो 28 में 4 जुड़ेगा 32। अब 32 में अभी हमारा कितना हासिल बच गया, 3। तो 2 का वर्ग 4 और 3 हासिल जुड़ गया, क्या आ गया 7। तो 729 इसका जो है करेक्ट आंसर है। मतलब शॉर्ट ट्रिक में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अब दूसरा देखिए, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, 1-2 आप करोगे तभी समझ में आएगा। जैसे 36 का हमें वर्ग निकालना, तो सबसे पहले 6 का वर्ग हमें पता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 होता है, लेकिन हम केवल इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक हमारा हासिल में रहेगा। तो 36 के 6, हासिल हमारा बचा 3। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 3 छक 18, 18 दूना 36 और 36 में 3 जुड़ा 39। 39 में फिर हमारे पीछे क्या मिला 9, फिर हमारा हासिल का बचा 3 और 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 3 त्रिक का 9 और 9 में 3 जुड़ा हासिल 12, तो 1296 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब हम आपको 50 के ऊपर बताएंगे, 50 के ऊपर वर्ग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने आपको 50 के नीचे बताया, अब हम 50 के ऊपर आपको बता रहे हैं 50 के ऊपर वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे 4 का वर्ग 16 होगा, तो 16 के एक यहाँ 6 लिखेंगे, इकाई का अंक, एक हासिल बची रहेगी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 दूना 40, 40 में एक हासिल जुड़ेगा 41। 41 का पूरा 41 हम नहीं लिखेंगे, केवल 41 का इकाई का अंक ही लिखेंगे 1। अब फिर हमारा हासिल में कितना बचा है 4। अब 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 25 में 4 हासिल जुड़ेगा तो 29। ठीक। अब अगला वाला आप लोग बताइए, 52 का वर्ग क्या होगा। हाँ दोस्तों, 52 का वर्ग क्या होगा आप लोग बताइए। तो 52 का वर्ग निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, सेम कंडीशन। 2 का वर्ग हो गया 4। अब हासिल नहीं आया तो हमें लिखना ही नहीं है कुछ। 2 का वर्ग 4, 4 में हासिल आया नहीं तो 4 लिख लिए पूरा। 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, इन दोनों संख्याओं का अपन में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। 20 के 0, क्योंकि 20 में क्या होता है पूरा 20 नहीं लिखेंगे, जब हमें इकाई का अंक आएगा उसको हम हासिल में रखेंगे, तो 0 लिख लिया, हमारा हासिल 2 बचा है। अब 5 का वर्ग 25 और 25 में 2 जुड़ जाएगा तो 27। अब आगे 62 का निकालना है, तो सेम ऐसे ही होगा। 2 का वर्ग होता है 4। अब हासिल हमारा आया ही नहीं तो हम 4 पूरा लिख लेंगे, तो 6 का गुणा 2 से होगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 में हमारा आ गया हासिल, तो हम 4 लिखेंगे, 2 हमारा हासिल में रहेगा क्योंकि दहाई का अंक आ गया, तो 4 लिख लिए, 2 हासिल में आई है। 6 का वर्ग 36, 36 में 2 जुड़ जाएगा तो 38। तो आप लोग 72 का वर्ग निकाल के हमें बताइए 72 का वर्ग होता क्या है। हाँ कमेंट में लिख के बताइए कि 72 का वर्ग होता क्या है।
हाँ बिल्कुल। अब हम आपको बताएंगे 100 प्लस अगर 100 के ऊपर संख्या है तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि 100 के ऊपर अगर वर्ग है उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमें निकालना है 107 का वर्ग, 109 का वर्ग, या फिर 98 का वही वर्ग निकालना है, 100 के नीचे भी एक बता दे रहे हैं, या फिर हमें 96 का वर्ग निकालना है। तो 200 के ऊपर बताएंगे, 200 के नीचे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इसके लिए यहाँ पे दूसरी ट्रिक है। 7 का वर्ग होता है 49, तो पूरा 49 लिख लो भैया। और 107 जो 100 से कितना ज्यादा है 7, तो इसमें 7 और जोड़ दो तो 114। कैसा है ट्रिक भाई? आसान है? कैसा लगा आपको? आसान है? अभी तो और देखते जाओ। वर्ग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक से हम वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी इसको कॉन्सेप्ट में लगाना हो तो 100 प्लस 7 लिख लेना और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के लगा देना। मान लो 109 का वर्ग निकालना है तो 9 का वर्ग होता है 9 9 81, और 100 से 9 ज्यादा है तो 9 इसमें और जोड़ दो तो 118 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 98 का वर्ग निकालना है तो 8 का वर्ग होता है 64, और 98 100 से कितना कम है 2, तो 98 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 96। इसी तरह 96 का वर्ग अगर निकालना है तो 6 का वर्ग होता है 36, और 100 से कितना कम है ये 4, तो 4 घटा दो। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आते रहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में 113 का वर्ग जो है बताइए। दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में 113 का वर्ग बताइए क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद।